कल हमने बताए थे 77,500 का जो पुट है सेंसेक्स का, जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गैप फिल किए थे और आपका निफ्टी बैंक नहीं किया था। वीडियो में मैंने क्लियर कट थोड़ा सा लेट अपलोड किया था। बैंक निफ्टी क्लियर कट लिखा हूं इसमें, बैंक निफ्टी गैप फिल करेगा तो खतरनाक एक्सपायरी होगा। 30 का भाव कम से कम 300 गया था, और जो मैंने मॉर्निंग से आप लोगों को एक दिन पहले वीडियो में बताया था उसका टारगेट 700 से 800 तक था, वो 1400 तक गया। मैंने क्या क्या बोला था पहले सुनेंगे, फिर कल वेडनेसडे का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सुन लीजिए मैंने क्या क्या बताया था आपको। पे मैक्सिमम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में फ्यूचर में बाइंग किया गया है, सॉरी ऑप्शन में ज्यादा बाइंग किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन को देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट में और एक कल गैप डाउन हो सकता है, बट एक्सपायरी है, क्लोजिंग ना दे तब तक हमने बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। मैक्सिमम जो बॉक्स पैटर्न को हमने यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो कॉल साइड में मुझे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट पुट साइड का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बट कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग आया। यहाँ पे मेरा कल का जो व्यू था कंप्लीटली डाउन साइड का था, ऑफ साइड का बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए एनालिसिस हम करते हैं, आप लोगों को बाई सेलिंग देते हैं तो कुछ सोच समझ के देते हैं। तो कल के लिए क्या रहेगा मार्केट उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों 77,500 का जो पुट है, मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए था, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था। निफ्टी ने गैप फिल कर दिया था पहले, सेंसेक्स ने गैप फिल कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी गैप फिल नहीं किया था। ये बैंक निफ्टी का गैप फिल को देखते हुए मैंने आप लोगों को पुट साइड में ज्यादा बोला था आने के लिए, और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था। और इसका 50% तक मेरा टारगेट था, 49,000 तक मेरा टारगेट था, बट ऑलमोस्ट अच्छा खासा आज प्रॉफिट भी दिया। मैक्सिमम लोगों को मैंने बताया भी था, और जो जो बताया था ऑलरेडी कल का वीडियो में यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें कंप्लीटली इस वीक का सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। तो कल का वेडनेसडे का मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहले इंडिया विक्स को देख लीजिए, 13 से लेकर सीधा 15 तक लेके पहुंचा दिया। तो ज्यादा घबराने का कोई बात नहीं। कल भी मार्केट में एक गैप डाउन होने का और चांसेस है। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर वहीं से बाउंस बैक आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं निफ्टी में, इतना ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। कितना रिवर्स होगा? कम से कम 300 से 400 पॉइंट का। फिर अगेन निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कम से कम 1200 से 1300 पॉइंट तक का डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए जो 23,350 का जो निफ्टी का है, और डाउन साइड का 22,750, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, बताने के लिए भी कोशिश करूंगा। उससे पहले इंडिया विक्स को देखने के बाद आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक 19 के बाद नहीं जाएगा तब तक और एक बड़ा गिरावट होने का कोई चांसेस नहीं है। बैठे रहिए, ठीक है। और मेरा एक प्रेडिक्शन था गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन का। तो पहले 1500 पॉइंट का डाउन साइड का मैंने बोला था वीडियो में, अभी भी मैंने उसमें बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि 1500 पॉइंट का मैंने यहाँ पे बोला था। उसके बाद फॉल्स बाइंग हुआ था, तो अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखो, जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स को 14 के ऊपर अभी तक निकला नहीं है, तो 19 तक जो पहुंचेगा, और 1,000-1,200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 200 से 400 पॉइंट का, और सेंसेक्स में 2,000 पॉइंट का और डाउन साइड दे सकता है। फिर अगेन अप साइड को आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड में और एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और वहां पे एक बेस टाइप का बना हुआ है। और मेरा जो टारगेट है 21,500 का, वो हो सके अगले महीने आए, या तो फिर आएगा कि नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि और भी एक गैप पेंडिंग है। कौन सा गैप पेंडिंग है, आप वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दाउ जोन्स देखिए, दाउ जोन्स अब 36 पॉइंट, यानी कि दाउ जोन्स बिल्कुल रेंज बाउंड में घूम रहा है, ज्यादा मोमेंटम नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। एफआईडीआई का डाटा देखोगे ना, बराबर इक्वल है, इससे पहले भी बना था इक्वल था। आप लोग देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इक्वल था, दोनों इक्वल था। 7 फरवरी को अगले दिन मैंने आपको बोला था कि रेंज बाउंड रहेगा, तो ट्रेड नहीं करना। तो 10 फरवरी को देखिए
हल्का फुल्का बाइंग हुआ था, बट ऑप्शन में ज्यादा बाइंग हुआ था। इसलिए मैंने बोला था कि एक बड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम और मेरा एक्सपेक्टेशन है। और इस फ्यूचर को देखते हुए 7,000 करोड़ का ऑप्शन का जो पुट बाइंग है और 3,000 करोड़ का सेलिंग है, तो दोनों को देखते हुए मार्केट में एक मतलब रेंज बाउंड का सिचुएशन बन रहा है। और होगा तो एक बड़ा सा और एक हल्का फुल्का गैप डाउन होकर फिर मार्केट वहीं से रिवर्स करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे फ्रेश पुट बायर्स वाले एंट्री हो चुके हैं और कॉल राइटर वाले ऑफसाइड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, चलिए उसको देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप, सेंसेक्स का जो था आज का जो प्रॉफिट, जिन्होंने भी अब होल्ड किया होगा, इसके हाई के ऊपर भी होल्ड किया होगा, देख लीजिए उनका कम से कम नहीं भी हो तो 178%, यानी कि 1.5 गुना से भी ज्यादा उनका पैसा बना है। 500 के बाद भी जो एंट्री लिया होगा उससे ज्यादा बना है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने हटा देता हूँ। सेंसेक्स को चर्चा करेंगे, उससे पहले निफ्टी को चर्चा करते हैं। उसके बाद 3 स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा आपको, बाइंग सेलिंग हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को बताता हूँ। निफ्टी का मैंने ये सारा चीज हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा मंथली वाला है, इसलिए मैंने इसको हटा देता हूँ। अब यहीं पे आपको एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो मैंने कल आप लोगों को बताया था फिबोनाची ड्रॉ करके, वही सेम चीज है। आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग को एंट्री एग्जिट के बारे में पता नहीं है, वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है। जो वॉल्यूम के बारे में क्लास आज अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास आज चल गया है और आज लोगों ने सीखे भी हैं। तो 99 का कोर्स में ज्वाइन होने के लिए क्या जा रहा है, 99 का कोर्स है और 26 जनवरी से 30 मार्च तक चल रहा है। ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसको ज्वाइन हो सकते हैं। और आज का जो है देख लीजिए, मेरे 700 से 800 तक मेरा टारगेट था और 1400 तक चला गया। कल वीडियो में बोला था ऑलरेडी, मैंने सारा चीज इसमें आप लोगों को देते रहता हूँ, अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, जुड़ने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली सीधा करूंगा क्या, ये सारा चीज पहले, क्योंकि फिबोनाची, सुपर ट्रेंड और कई ऐसे इंडिकेटर्स है जिसका की पॉइंट भी आप लोगों को पता नहीं है, जो मैंने आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, सीधा सीधा हमने क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लो से लेकर हाई तक का ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने आपको कल बोला था क्या, बाउंस बैक होने का कहाँ से चांसेस था, मेरा बाउंस बैक होने का चांसेस था 61%। 61% से जैसे नीचे को गया तो निफ्टी बैंक क्या हुआ देख लीजिए। जैसे निफ्टी में 61% आसपास गया, निफ्टी बैंक यहीं से ब्रेकडाउन दिया और इसका गैप यहाँ पे पेंडिंग था, गैप को फिल कर दिया। ठीक है, तो 1500 पॉइंट का गिरावट जो मैंने आपको बोला था वो टॉप से हुआ, बट मैंने आपको बॉटम से बोला था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। और जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग करके गए वो सारे लोग ट्रैप होंगे। और इसका कंप्लीटली एनालिसिस मैंने कल आप लोग को बताया हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये बॉक्स पैटर्न का आसपास आ रहा है और मैक्सिमम पुट राइटर बैठे हुए हैं 22,750 में। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेन में 22,750 से लेकर 22,850 तक पुट राइटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख लो कॉल राइटर बैठे हुए हैं 23,300 के अबव। यहाँ पे चेक कर लो 23,000 जो 300 के अबव, 23,250 में तो आज फ्रेश कॉल राइटर बैठ गए और 350 के अबव उनको लग रहा है कि मार्केट में ऑफसाइड नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग यही है। इतना गिरावट के बाद मार्केट में मोमेंटम नहीं देता, सब लोग यही सोचते हैं। बट मेरा जो थिंकिंग है, ये डाउन साइड का इसको भी हो सके ब्रेक कर सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा 22,500 तक का टारगेट दिखा देगा। मैंने आपको बोला था 2 से 3 दिन तक अंदर ही मार्केट दिखा देगा। बट कल थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, परसों एक्सपायरी है और जो लोग यहाँ पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं और कॉल राइट कर रहे हैं, उनके लिए हो सके जबरदस्त गैपअप पे उनका शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ठीक है, जो कि 23,500 से एबव तक लेके जा सकता है, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है 2 दिन के अंदर, एक दिन नहीं 2 दिन के अंदर। इसका जो रीजन है, मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी मेरा जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि इस ट्रिक को सीखने के लिए गोल्डन मेमोरी में लोग जुड़ते हैं। तो यहीं से जब मार्केट नीचे को आएगा तो अप्रोक्स अप्रोक्स थोड़ा सा और नीचे को आ सकता है। मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ तक आ सकता है निफ्टी 50, फिर हो सके यहीं से बाउंस बैक करे। तो अप्रोक्स अप्रोक्स मेरे को जो लग रहा है यहाँ तक मतलब 22,900, यानी कि 927 से लेकर सीधा सीधा 835 तक, यहाँ तक आ सकता है। 1-2 दिन रेंज बाउंड करने के बाद हो सके फिर अगेन मूव आउट करे। ठीक है, तब तक का कहानी हो सकता है, या तो फिर जबरदस्त एक गैप अप करेगा 300 से 250 से 300 पॉइंट का, रेडी रहिएगा, हो सके एक्सपायरी के दिन हो सकता है। ये मेरा गोल्डन जो ट्रिक है, जब हम आप लोगों को सिखाते हैं उसके माध्यम से मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ। और फिबोनाची का तो जो हमारा सारा लेवल है 23%, 38%, 50%,
61%, ये सारा चीज़ डाउन कर दिया। तो 38% से नीचे को गया है, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस आपको समझाता हूँ, उसके बाद बाकी आप लोग देख लेना। तो आपको सीधा सीधा 22,400 तक का टारगेट आपको लेके चलना है, अगर गिरावट रही तो। लेकिन एक्सपायरी के लिए एक बड़ा सा गैप अप होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश पुट बायर्स आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था कि यहाँ पे पुट बाइंग ज़्यादा हो रहा है, और बॉक्स पैटर्न को यहाँ पे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो अभी मंथली का जो चार्ट मैंने यहाँ पे रखा हूँ, उसके लिहाज से मेरा मंथली का 61% यहाँ तक आ रहा है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 50% तक का मार्केट क्या किया है, 50% को ब्रेक डाउन किया ह्यूज क्वांटिटी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए तो अभी कल के लिए अगर इसको भी गिरावट आएगा तो 22,750, जो लोग पुट राइट करके बैठे हैं उनको भी डर लगने लगेगा अगर नीचे को आएगा तो, क्योंकि 23,250 से लेकर 23,500 तक का लोग तो सेफ हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है मार्केट इतना जल्दी मूवमेंट नहीं करेगा। बट मेरे को कल या तो फिर परसों, कल अगर नहीं हुआ, अगर मोमेंटम ऑफसेट को नहीं दिया, तो फिर परसों 110% मेरे को जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ बाइंग सेलिंग का, सिर्फ और सिर्फ मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। कम से कम 250 से 300 पॉइंट का गैप अप तो होना ही होना है, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो ये कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न वगैरह का सारा चीज मैंने एनालिसिस करके आपको बताया हूँ। अभी यहाँ पे देखो डबल बटम आ रहा है, यहाँ पे सेकंड बटम यहाँ पे बन जाएगा। कौन सा बटम है, ये वाला 22,780। ठीक है, यहां तक अगर आए और इसको ब्रेक डाउन करे, लोग तो और फ्रेश पुट बाइंग करेंगे। हो सके यहां तक आने के बाद बाउंस बैक करे, तो कुछ भी हो सकता है, देखेंगे मार्केट में होगा क्या। इतना गिरावट शार्प फॉलिंग आ जाया है, तो कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, कल का लिए हमारा जो बाइंग रहेगा वो मेरा जो मंथली का 61% है, 23,130 के अबव ही बाइंग बनेगा। उससे पहले मेरे लिए कोई बाइंग नहीं है। और पहला टारगेट मिलेगा मेरा 186, उसके 250, उसके बाद सीधा सीधा 319 से लेकर ये रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस आ गया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर को गया था, जूम आउट करूंगा तो आपको दिख लेगा। यहाँ पे मैंने पहले से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे को आया, फिर अगेन ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे को आया। तो मेरे को यहाँ पे टॉप में एक अगेन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को ट्रैप कर रहा है। ऊपर गया, नीचे को आया, ऊपर गया, नीचे को आया, यहीं से बाउंस बैक करना था, बट यहीं से बाउंस बैक नहीं किया, यहां तक और नीचे को आ गया। तो यहीं से क्या बाउंस बैक करेगा यहां तक। ठीक है दोस्तों, ताकि और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए तो फिर नीचे को गिरे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वेट करेंगे, सारा चीज मैंने ड्रॉ करके रखा हूं। बट मैंने आप लोगों को, हो सके आप लोग अगर याद रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे, मैंने आपको क्लियर कट बोला था, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लो, मैंने क्लियर कट बोला था कि ये अपर चैनल में चल रहा है। जो मेरा तीनों क्लोन यहाँ पे है, जो मेरा तीनों क्लोन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके हर वीडियो में बताता हूँ, तीनों क्लोन से दो क्लोन के बीच में मार्केट घूम रहा है, मिड पॉइंट को आके टच नहीं कर रहा। मिड पॉइंट को टच करेगा तो क्रॉस जबरदस्त आएगा 21,500 यहाँ तक का। तो इसलिए मैंने ये मंथली वाला जो है, अगला 6 महीने तक मैंने इसको हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये गिरावट रहे तो फिर इसको भी ब्रेक डाउन करेगा, तो पुट जो बायर्स हैं, और सॉरी पुट जो राइटर्स हैं, वो लोग और ट्रैप होंगे, और कॉल जो राइटर्स हैं और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ बाइंग सेलिंग कहाँ पे आपको करना है। बाइंग साइड बता दिया, सेलिंग साइड के लिए दोबारा मैंने आपको दोहराता हूँ, 23,000 के नीचे ही आपका सेलिंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 9,850 का, दूसरा मिलेगा आपको 871, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, निफ्टी में पड़ा है, बैंक निफ्टी में पड़ा है, और सेंसेक्स में पड़ा है। ठीक है, आप लोग इस चीज को गौर नहीं करते, बट हमने इसको आराम से गौर करते हैं। और उसके नीचे ये वाला 22,750 तक का, यहाँ तक का टारगेट, तो 23,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या है, इसका जो 50% जो मेरा आ रहा है मंथली वाला 78%, यहीं पे कल दोबारा और एक गैप डाउन होने के बाद ही बाउंस बैक कर सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसके लिहाज से बाकी सारा एनालिसिस आप लोग कर लेना। बाइंग आपका कल के लिए बनेगा 49,539 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 645 का, दूसरा मिलेगा आपको 760 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 874, 50,000 तक का अपर साइड का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको 49,282 के नीचे
पहला सपोर्ट मिलेगा 49,124, दूसरा मिलेगा 49,000, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन था। इसके नीचे गिरेगा तो ये वाला 48,724 से लेकर 48,500 तक, और यहाँ पे गैप पेंडिंग है। ठीक है, निफ्टी बैंक में गैप पेंडिंग है, बाकी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में उसमें भी गैप पेंडिंग है। तो अभी इस बार ये भी हो सकता है निफ्टी बैंक गैप फिल ना करे और निफ्टी और सेंसेक्स गैप फिल कर ले। ठीक है, उसका उल्टा हो जाए, निफ्टी बैंक फिल करे बाकी दोनों फिल ना करे। तो इसलिए अलर्ट होकर काम करना, जबरदस्त नहीं करना। और कल 49,500 का कॉल पुट में रखना है नजर। सेंसेक्स का ऑलरेडी मैंने कल वाला वीडियो में आप लोगों को सारा एनालिसिस बताया हूँ, कल वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, उसमें काफी मैंने मेहनत किया हूँ। और ये वाला वीडियो में आपको सारा मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को ड्रॉ करके बताया हूँ, तो इसलिए ज्यादा मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो को जरूर देखना, ये आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा और एजुकेशन का पर्पस मैंने बनाया हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। तो कंप्लीटली हमारा जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास पहुंच गया। जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था, एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, दूसरा सपोर्ट ड्रॉ किया था, अपर साइड का रेजिस्टेंस में तो गया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए यहाँ पे देखो डाउन साइड में क्या गिर सकता है। तो डाउन साइड में गिरेगा तो हमने तो सेल करेंगे, बट अपर साइड में आपका जो बाइंग बनेगा 76,420 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 588 का, दूसरा मिलेगा आपको 780, उसके बाद का 77,000 का टारगेट, और उसके ऊपर निकलता तो 180 से लेकर 290 तक का टारगेट आपको अपर साइड का रेजिस्टेंस तक लेके जा सकता है। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 76,150 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 76,000, दूसरा मिलेगा आपको 75,832, तीसरा मिलेगा आपको 640, 77,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों बार बार मैंने इसलिए आपको जबरदस्ती बता रहा हूँ कि कल वाला वीडियो पक्का देखना, क्योंकि जो सेंसेक्स का मैंने वीडियो बनाया हूँ एक्सपायरी पे खतरनाक है, उसमें मैंने सारा एनालिसिस आपको बताया हूँ, कृपया उसको पक्का देखिएगा, ताकि आपको एनालिसिस आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, जो चीज इसमें हमने नहीं बताया उसमें क्लियर कट बताए। ठीक है दोस्तों, तो आपको 76,300 का कॉल पुट में रखना है नजर। अभी आ जाओ तीन स्टॉक में पहला है एम्फासिस, काफी गिरावट आ चुका है, एक बाउंस बैक आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सारे स्टॉक में बाउंस बैक नहीं आया, इंडेक्स में नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। कल हो सके गैप डाउन होकर बाउंस बैक करे, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो 2730 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 40 का, 50 का, फिर 60 का, 70, 80, 90, 2800 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना 2703 के नीचे, पहला मिलेगा 2695, 2680, 2670, उसको 2650 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है एच एल को ध्यान रखो, आपने बाई करना है 3662 के अब, पहला मिलेगा आपको 3674, उसके बाद 3686, 3700 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 3625 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 3610, 3600 तक का डाउन साइड का टारगेट। आईआरसीटीसी काफी गिरावट हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टॉक और इंडेक्स में गिरावट हो चुका है। तो कल का अगर गिरावट रहेगा तो परसों हो सके बाउंस बैक करे, तो इसलिए अलर्ट होकर काम करना है। बाउंस बैक तो पक्का आएगा आएगा, एक पुट साइड में हमने प्रॉफिट कमाए, एक कॉल साइड में प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखो, क्योंकि हम डेली ट्रेड नहीं करते, आप लोगों को मैं क्लियर कट बताया भी हूँ, चॉइस आप लोगों का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, रात को 11-12 बजे के बाद हमारा वीडियो अपलोड होता है, रात को देखो या तो फिर मॉर्निंग में देखो। आपको क्लास में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम आप लोगों को गाइड करते हैं। तो अपर साइड में ध्यान रखो, आईआरसीटीसी की 752 के बाई करना, पहला मिलेगा आपको 5760, उसका 64, उसका 68 से लेकर 70 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको ध्यान रखो 746 के नीचे ही पुट बाई करना, पहला मिलेगा 742, 740, 736, 732, 730 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों मैं सारा चीज कल का वीडियो में बता दिया हूँ, इसलिए आज का वीडियो में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए कल वाला वीडियो को मिला के आज वाला वीडियो देखोगे तो ही आपको सारा कंपाइल करके आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया, और हमारा सारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, और टेलीग्राम में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो हमने डेली एक्सपायरी के दिन हम आपको कॉल पुट देते हैं और उसमें भी आप ईमानदारी से प्रॉफिट कमाते हो, तो कृपया एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो कल के लिए वीडियो में बुधवार को रात को अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल और पुट ऑप्शन में आपको बाइंग सेलिंग करना है, जैसे मैंने हर हफ्ते में आप लोगों को बताता हूँ, सेम टू सेम बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।